अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग में दो सुपर पावर्स सामने आ गईं। शुमाली कोरिया, रूस चीन के साथ भारत के खिलाफ जंग में खड़े हो गए। रूस के 1000 तैयारे, 5000 टैंक चीन पहुंच गए, भारत पर हमला करने के लिए तैयार। शुमाली कोरिया के 55 से 100 एटमी मिसाइल्स इंडिया पर टूट पड़े। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि जो जनूबी एशिया और दुनिया भर के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। शुमाली कोरिया, रूस और चीन भारत के ख़िलाफ़ मैदान में आ चुके हैं। हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने 1000 तैयारे, 5000 टैंक चीन में तैनात कर दिए हैं, जबकि शुमाली कोरिया के 55 मिसाइल भारत पर हमले के लिए तैयार हैं। मौजूदा आलमी सियासत के तनाजुर में चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात और रूस की बढ़ती हुई जारहियत ने एक नया महाज खोल दिया है। चीन, शुमाली कोरिया, रूस का एक साथ खड़े होना भारत के लिए एक नया चैलेंज है और ये जंग दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान एक बड़ा तसादुम बन सकती है। रूस और भारत के दरमियान दहाइयों से ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर सर जंग के दौरान जब भारत ने गैर जानिबदार तहरीक का हिस्सा होते हुए रूस के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए रखे। रूस ने हमेशा भारत को अस्करी इमदाद और असलहा फराहम किया, लेकिन हालिया बरसों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दरारें आई हैं। रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली का आगाज़ उस वक्त हुआ जब भारत ने अमेरिका के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाया, मगरबी बलाक की तरफ झुकाव दिखाया। दूसरी तरफ रूस ने चीन और शुमाली कोरिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया, जो कि भारत के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा कोई नया नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 1962, 2007, 2020, 2021 इलाकों पर तनाज़ात मौजूद हैं। चीन ने जनूबी एशिया में अपनी अस्करी और इक़्तिसादी ताकत को बढ़ाया है। भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने खित्ते में अपनी माशी असर व रसूख को मजबूत किया है, जिससे भारत को एक तज़ाविराती ख़तरा महसूस हो रहा है। शुमाली कोरिया हमेशा से एक गैर जानिबदार और गैर मुतवक्के और जारहाना क़ुव्वत रहा है। इसकी जानिब से भारत के ख़िलाफ़ मिसाइल हमले का ख़तरा उस वक्त बढ़ गया जब शुमाली कोरिया इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, क्योंकि भारत और इजराइल के ताल्लुकात हैं वो एक आला सतह पर पहुँच चुके हैं। शुमाली कोरिया के 55 मिसाइल भारत के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें आगरा, जिसमें दिल्ली और जिसमें मुंबई, जिसमें कर्नाटका और आसाम तक ये मिसाइल पहुंच सकते हैं। और कहा जा रहा है कि यह सूरत हाल जनूबी एशिया में जंग के शोले भड़का सकती है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने चीन और रूस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ताउन का ऐलान किया। शुमाली कोरिया की फ़ौज और मिसाइल टेक्नोलॉजी को चीन और रूस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारियां जारी हैं। रूस की जानिब से 1000 जंगी तैयारे, 5000 टैंक चीन में तैनात कर दिए गए हैं, ताकि भारत के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई में चीन की मदद की जा सके। ये तैयारे टैंक और रूस के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। रूस और चीन के दरमियान बढ़ते हुए अस्करी ताल्लुकात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। दोनों ममालिक ने न सिर्फ अपनी दिफाई मुआहदों को मजबूत किया, बल्कि भारत के ख़िलाफ़ मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई के इम्कानात पर भी गौर किया जा रहा है। भारत ने अपनी फ़ौजी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। भारतीय फ़ौज दुनिया की बड़ी अफवाज में शुमार होती है। इसके पास जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी, असलहा मौजूद है। भारत की फ़ज़ाइया और बहरिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरहदी इलाकों में फ़ौजी दस्तों को तैनात किया गया है।
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس، چین اور بھارت کے درمیان جنگ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ چین اور بھارت دونوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں۔ ان کے درمیان جنگ سے عالمی منڈیوں میں شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے ممالک اس تنازع کے نتیجے میں اپنی سلامتی کے حوالے سے شدید پریشان ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا جیسے ممالک اس جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ روس، چین اور شمالی کوریا کے بھارت کے خلاف کھڑے ہونے سے عالمی سطح پر جنگ کے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ بھارت کو نہ صرف اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا ہوگا بلکہ اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بحران کا حل نکالنا ہوگا۔ اگر اس تنازع کو جلد نہ روکا گیا تو یہ جنوبی ایشیا اور دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ عالمی طاقتیں اس تنازع کو کس طرح حل کرتی ہیں۔ روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ بھارت کے خلاف چھڑ جائے گا یا سفارتی کوششیں کامیاب ہوں گی؟ ناظرین گرامی، آپ کے خیال میں اس صورتحال کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے علاوہ اپنی رائے اس کے کامنٹس میں دیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ چینی فوج لداخ خطے میں بھارت کے خلاف تابڑ توڑ کاروائیاں کرنے میں مصروف ہے اور چین نے کہا ہے کہ ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کاروائیاں گزشتہ 50 سالوں سے زیادہ سنگین ہیں۔ بھارت اور چین نے ایک دوسرے کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق چین نے رات گئے بھارتی فوجیوں کو رہا کیا اور بھارتی حکومت اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اتنی خطرناک جنگ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور خبر رساں ادارے کے درمیان یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ بات چیت کے بعد اٹھایا گیا تھا کہ میڈیا رپورٹس میں گلوان وادی میں تابڑ توڑ کاروائیاں بھارت کی جانب سے نکل کر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چومور بھی ایک سرحدی علاقہ ہے، وہاں کے جو سابق کونسل ان کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے سہولیات وہاں پر زیادہ ہیں۔ چین وہاں پر انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے اور آگے بھی چین انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہزاروں فوجی پہلے سے تعینات ہیں اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اپنے فوجیوں کے تعداد میں اضافہ کر رہا ہے اور کشیدگی کے اس ماحول میں کوئی معمولی سا ٹکراؤ بھی گمبھیر رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بھارت خود پہل کرے جنگ میں۔ اگر اس طرح بھارت نے پہل کیا تو بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے یہ تینوں ملک، یہ تینوں شیر تیار ہیں ہر صورت بھارت پر حملہ کرنے کے لیے۔